हाथरस में हुए सत्संग भगदड़ मामले में 121 लोगों की मौत के बाद से लगातार सवालों के घेरे में घिर रहे बाबा नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा गुरुवार को लखनऊ में न्यायिक आयोग के सामने पेश हुए और अपना बयान दर्ज कराया। इस दौरान खास बात यह रही कि बाबा साकार हरि जिस गाड़ी से आए थे उस पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा हुआ था और इसे लेकर अब लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में तरह तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। आइए अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर आपको बताते हैं इस पूरी खबर के बारे में कि आखिरकार बाबा नारायण साकार हरि से क्या पूछताछ हुई। सत्संग में 121 श्रद्धालुओं की मौत के मामले में बाबा नारायण साकार हरि गुरुवार को लखनऊ स्थित सचिवालय में न्यायिक आयोग के सामने पेश हुए और अपने बयान को दर्ज करवाया। इस दौरान वहां पर सुरक्षा के भारी भरकम इंतजाम किए गए थे। वहां जितनी भी दुकानें थी उनको बंद करवाया गया था ताकि किसी तरीके की अप्रिय स्थिति ना बन सके। आपका कहाँ से आए आप? कानपुर। तो यहाँ बाबा के आप बाबा से मिलने आए हैं? बस दर्शन के लिए आया था कि दर्शन मिल जाए, बहुत देर से दर्शन नहीं मिले, ऐसे कांड हो गया, उसके दर्शन नहीं मिलना, दिन लोग हो गए, दर्शन किए हैं। तो बाबा निर्दोष है क्या है आपका मतलब? बिल्कुल निर्दोष है, बाबा कोई लेने देना नहीं। बाबा पौन घंटे पहले निकल गए थे उस करके, उसके बाद ही घटना घटी। मैं तो वहीं था, 2-3 लड़कियों को मैंने बचाया था। क्या हुआ था उस दिन? पब्लिक को जिससे किसी ने बिल्कुल आगे से और पीछे से किसी ने घेर लिया और बिल्कुल चपका दिया था पब्लिक को। कुछ स्प्रे वगैरह भी वो हुआ था, कोई स्प्रे हुआ रहा था उसमें, ये तो मैंने नहीं देखा। लेकिन जब पब्लिक मर रही थी, पब्लिक जब दब रही थी, तो हमने 2-3 लड़कियों को मैंने खींच के, जब वो लड़की बेहोश होने लगी तो मैं उनको खींच के खेतों में कूद के उनको बहुत आगे तक ले गया, उनको मैंने बचाया। अगर लेडीजें न होती, जेंट्स होता था, ये इतनी बड़ी घटना भी ना होती। कहना मतलब क्या बाबा निर्दोष है? बिल्कुल निर्दोष। बाबा परमात्मा से कोई लेने देना नहीं, बाबा नहीं परमात्मा है। राम दयाल। कहाँ से आए? कानपुर। बाबा से मिलने आए हैं? दर्शन करने को आए लाल साहब। तो क्या कहना है आपका? आज बाबा की यहाँ पेशी है तो आए हैं, तो क्या आपका बाबा निर्दोष है या फिर कैसे? क्या बाबा बिल्कुल नहीं। एक बात मैं कहता हूँ, आप लोग बाबा बाबा बोलते हो, तो बाबा नहीं है। नारायण साकार हरि परमात्मा है, सृष्टि के मालिक है। उनका कोई एक रूप नहीं है, सैकड़ों रूप, हजारों रूप है। किसी भी रूप में दर्शन दे सकते हैं। वो बाबा नहीं है। पहली बात है, दोस्त कर लो आप मीडिया वाले, बाबा बाबा बोलते हो, वो बाबा नहीं है। वो सृष्टि के रचयिता नारायण साकार हरि परमात्मा है, जो पूरी सृष्टि का पालन करते हैं। और रही बात जो हादसा हुआ, उस हादसे में प्रभु का कोई रोल नहीं है, क्योंकि समापन हो गया, आरती हो गई, उसके बाद प्रभु वहाँ से जा चुके थे। करीब आधा-पौन घंटे बाद यह हादसा हुआ। तो ये हादसा किसी अराजक तत्वों के द्वारा ही किया गया है, जो पहले से साजिश रचे थे। ये उनके द्वारा किया गया है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए? दिल्ली से। बाबा से मिलने आए हैं जी। क्या आपको क्या लगता है बाबा निर्दोष है? बाबा निर्दोष है। बाबा नहीं है, ये नारायण साकार हरि है। ये तन नहीं है, बेतन है। तन में रहते हुए भी बेतन है। मैंने देखा है, मैं उनके साथ रहता था और मैं उनके साथ करीब 20 साल हो गए उनके साथ रहते हुए मुझे, और मैं सब कुछ देखा हुआ है। ये परमात्मा है। ये मीडिया वाले आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, इनका कोई दोष नहीं है। वहाँ पर तो ये आए थे, बाड़ी दी और बाड़ी दे के ये चले गए थे। उसके बाद में कोई वो आए थे उपद्रवी लोग, उन्होंने धक्का उक्का मारा और मतलब लोग गिर गए। जब हादसा हुआ तो बाबा वहाँ नहीं थे? नहीं थे, उससे करीब आधा घंटे पहले निकल गए थे। आप वहाँ मौजूद थे? हम मौजूद थे वहाँ पर। उसी टाइम वहाँ पर हम जहाँ पर हुआ था कांड, वहाँ पर हम खड़े हुए थे। और ये तन में रहते हुए भी बेतन है, ये हम अपनी आंखों से हमने देखा है। ये कोई शरीर नहीं है, इनका रूप हर समय बदलता रहता है। आप देखोगे, जिस भावना से देखोगे उस भावना का उनके अंदर रूप दिखेगा आपको। अगर आप परमात्मा को मानते तो परमात्मा का रूप देखेगा, शंकर को मानते तो शंकर का रूप देखेगा, राम को मानते तो राम का दिखेगा, कृष्ण को मानते तो कृष्ण का दिखेगा। मैंने उनका सब कुछ देखा हुआ है। अपने भक्तों के बीच भोले बाबा के नाम से प्रसिद्ध नारायण हरि भाजपा का झंडा लगी सफेद रंग की एक फॉर्च्यूनर गाड़ी से न्यायिक आयोग में पहुंचे। ये गाड़ी विधायक बाबूराम पासवान की बताई जा रही है, जो कि राजधानी लखनऊ के ही विधायक निवास जो दारुल शफा में है, वहां के पते 17A पर पंजीकृत है, यानी कि रजिस्टर है। इस पेशी के बाद
बाबा तो निकल गए, लेकिन उनके वकील एपी सिंह ने जब मीडिया से बातचीत की तो फिर कहा या दावा किया कि हमें राजेश यादव और फौजी पर साजिश का शक है। हमें योगी सरकार और न्याय प्रक्रिया पर, अदालत पर, न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। आज माननीय 30 सदस्यीय न्यायिक आयोग के समक्ष नारायण साकार हरि जी का आगमन हुआ है। नोटिस आया था, सम्मन था। मैंने आप लोगों से वादा किया था जब भी जहां बुलाया जाएगा वो पेश होंगे। आज यहाँ लखनऊ में 30 सदस्यीय न्यायिक आयोग के समक्ष पेश हुए हैं और उसके बाद आगे की प्रोसीडिंग हम भी चाहते हैं ऐसे माननीय न्यायिक आयोग के आदेश के बाद, कुछ कमीशन के बाद कुछ ऐसा मैकेनिज्म बने, अच्छा बने, जो दोबारा कोई ऐसे साजिश करता, षड्यंत्र करता अपराधी लोग नारायण साकार हरि को या किसी भी धर्म की संकल्पना को किसी इस उद्देश्य से कि सनातन धर्म को बदनाम करने के उद्देश्य से या किसी राज्य की सरकार को अस्थिर करने के उद्देश्य से ऐसी घटना को अंजाम न दे पाएं। ऐसा गाइडलाइन होनी चाहिए जिसके आधार पर माननीय 30 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गाइडलाइन का फॉलो हम भी करें, शासन भी करे, प्रशासन भी करे और साथ में सरकार भी करे, जिससे कि ऐसी दुखद घटना का दोबारा, मरने वाले हमारे लोग थे, हम पे आरोप लगाया गया। बताइए कहाँ का न्याय है, कहाँ का जस्टिस है? हमारे लोग मरे, हमें पे आरोप लगाया गया, हमारे खिलाफ चार्जशीट है, उसके आगे हम प्रोसीड करेंगे। लेकिन आगे जो भी प्रोसीडिंग है, हाँ घटना हुई, दुखद घटना हुई, इसीलिए हमने पहले उनको सभी लावारिश लाशें न कोई जाए, इसके लिए क्या कोई इंजर्ड ना रह जाए, कोई परमानेंट डिसेबिलिटी ना हो, इस आधार पर सारा कुछ काम करके हमने किया है और आज माननीय न्यायिक आयोग में पेश हुए हैं। हमें उत्तर प्रदेश सरकार पर, डबल इंजन की सरकार पर, केंद्र सरकार, राज्य सरकार पर भरोसा है। उन्होंने हमें आर्थिक सहयोग भी दिया हमारे मृतक परिवारों को और समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी ने भी 1 लाख रुपए की सहायता राशि सभी मृतकों को दी है। हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हाँ, साक्ष्य भी हमने दिए हैं, बाय नेम दिया है, कंप्लेंट दी है, देव प्रकाश मधुकर के द्वारा दी है, बिल्कुल साक्ष्य है, हमने सब कुछ उसको पूरा किया। हमने 2 लोगों के नाम दिए हैं और कुछ के सीसीटीवी फुटेज और वीडियो और सब कुछ हमने उपलब्ध कराया है। आगे क्या दोबारा बाबा जी को यहाँ पर आना? नहीं, दोबारा बुलाने के लिए उन्होंने कहा आगे आने की जरूरत नहीं। अब अपना न्यायिक आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करेगा, बहुत जल्दी रिपोर्ट पेश होगा। सभी के गवाहों के बयान हो चुके, 1100 हमने एफिडेविट लगाए हैं माननीय न्यायिक आयोग में, एसपी हाथरस में, और उन सबको लगाए हैं, तो उस आधार पर। बीती जुलाई में आपको बता दें कि हाथरस के सिकंदरा राव के गांव फुलरई मुगलगढ़ी में नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा उर्फ सूरज पाल का सत्संग आयोजित हुआ था। इस सत्संग में भगदड़ हो गई थी, जिसमें 121 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में अधिकतर महिलाएं थी। जब बाबा का काफिला निकलने लगा तो सेवादारों ने भीड़ को रोक दिया था और इस दौरान उनकी चरण रज लेने के लिए होड़ लग रही थी। सेवादार लोगों को एकदम से छोड़ देते हैं। उसके बाद लोग गिरते गए और ये पूरी भगदड़ हो गई। इस मामले में पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इस हादसे में मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर सहित अन्य सेवादारों के खिलाफ पुलिस ने गैर इरादतन हत्या, प्राणघातक हमला करने, गंभीर चोट पहुंचाने, लोगों को बंधक बनाने और निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के साथ साथ साक्ष्य छिपाने की धाराओं में मामला दर्ज किया था और उसके बाद से इस मामले की जांच लगातार जारी है। अलग अलग तरीके से इस मामले की जांच हो रही है। इन सभी सेवादारों पर आरोप था कि सत्संग में 80,000 लोगों को जुटाने की शर्त का इन लोगों ने उल्लंघन किया। इन्होंने प्रशासन से कहा कि 80,000 लोग आएंगे, लेकिन वहां पर 2.5 लाख लोगों की भीड़ एकजुट हो गई थी। यातायात प्रबंधन में भी इन्होंने प्रशासन की कोई मदद नहीं की। मामले में पुलिस ने 1 अक्टूबर को चार्जशीट दाखिल कर दी थी और ये चार्जशीट 3,200 पन्नों की थी। इस चार्जशीट में 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था। घटना के बाद से पुलिस जो लगातार अपने कदम उठा रही है, उसने इसी क्रम में मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर, मेघ सिंह, मुकेश कुमार, मंजू देवी, मंजू यादव, राम लड़ेते, उपेंद्र सिंह, संजू कुमार, राम प्रकाश शाक्य, दुर्वेश कुमार और दलवीर सिंह को गिरफ्तार किया था और इन सभी के खिलाफ विधिक कार्रवाई शुरू कर दी थी। इनमें महिला मंजू देवी और मंजू यादव को हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत जो है वो स्वीकृत हो चुकी है, लेकिन जमानत का सत्यापन नहीं होने के कारण और आदेश कोर्ट से पहुंचने के अब तक न पहुंच पाने के कारण ये दोनों अब तक रिहा नहीं हो पाए हैं।
लेकिन इन सब के बीच में अब सबसे बड़ा ये सवाल है कि बाबा नारायण हरि ने, भोले बाबा ने आखिरकार न्यायिक आयोग के सामने क्या कुछ कहा। उनके वकील एपी सिंह का दावा है वही उन्होंने कहा है या फिर कोई और बयान भी अपना दर्ज कराया। न्यायिक आयोग ने क्या सवाल पूछे, क्या जवाब आया, इस मामले में सबसे पहली अपडेट हम आपको अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर बताएंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करना, इस विषय पर, इस पूरे मामले पर अपनी राय को कमेंट बॉक्स में लिखकर जाहिर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।